बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाई, यूर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर 12। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज़ इसने मेंशन की हुई है, कहता है आपने क्या करना है, अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। क्या करना है बेटा? अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है? तो अब आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है। मैं इधर कुछ फॉर्म्स लिखूंगा, इन फॉर्म्स को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इनमें से कोई फॉर्म बन रही होगी, क्लियर। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इनमें से कोई फॉर्म बन रही होगी, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, उसको रिमूव करने के लिए या हॉपिटल रूल का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आपके इस चैप्टर में नहीं है, ठीक होगी बात। या फिर अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे या एक्सपेंशन को इस्तेमाल करके ना हम ये वाली फॉर्म्स क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, एक, क्लियर, 0/0, ये दो आपकी एक्सरसाइज में ज्यादा बनेंगी, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद 0.इन्फिनिटी, उसके बाद 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर इसमें से कोई भी एक फॉर्म बन रही होगी ना, तो इनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, और इसको रिमूव किया जाता है यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, क्लियर, यूजिंग हॉपिटल रूल, लेकिन वो आपकी बुक में नहीं है, तो हम अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या होती हैं? आप कॉमन ले सकते हो, आप फैक्टर्स बना सकते हो, ठीक है, आप रेशनलाइज कर सकते हो, कोई फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो जिससे इनमें से कोई भी अगर फॉर्म बन रही है तो वो रिमूव हो सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करने का क्या मतलब है, जहां जहां पे आपके पास ना एक्स आ रहा होगा वहां पे आपने क्या पुट करना है, -1, क्लियर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा मैथ है। अभी देखना, एक्स की जगह मैं -1 पुट करूंगा, -1 का क्यूब -1 माइनस, फिर एक्स की जगह -1 तो ये +1 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह -1 +1। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, कौन सी वाली, 0/0। इसका मतलब है हमने क्या करना है, इस फॉर्म को रिमूव करना है यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। तो अगर क्वेश्चन पे आप तवज्जो दो तो सिर्फ एक ही हल फिलहाल आपको नजर आएगा, क्या भला, अगर इसमें से मैं क्या कर लूं, कॉमन ले लूं, न्यूमरेटर में से x कॉमन लिया जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, न्यूमरेटर में x कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, x का स्क्वायर -1 होल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है आपके पास, x + 1, क्लियर। अब इससे अगला स्टेप क्या हो सकता है बेटा, अगर न्यूमरेटर को मैं गौर से देखूं तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, वहां पे भी एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, और ये फार्मूला तो बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते आए हो पहले भी, x इंटू एक्स प्लस 1 x -1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1, क्लियर। यहां तक कैंसल क्या क्या हो रहा है बेटा, x + 1, ये x + 1 से क्या हो गया, कैंसल। अब हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो देखना 0/0 फॉर्म क्या हो जाएगी, रिमूव। तो जहां जहां पे x आ रहा है, लाइक यहाँ पे देखो ये x आ रहा है, इसकी जगह आपने अब क्या पुट कर लेना है, -1, और इस x की जगह पे क्या पुट कर लेना है आपने, -1। तो पुट करो, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह -1 इंटू फिर x की जगह -1 -1,
तो ओवरऑल रिजल्ट ये क्या आ गया, -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर। तो देखो आपने 0/0 ये जो फॉर्म बन रही थी आपके पास, ये 0/0 फॉर्म बन रही थी ना, इसको आपने क्या किया, रिमूव कर लिया। ठीक होगी बात, ये 0/0 फॉर्म बन रही थी तो इसको आपने रिमूव कर लिया। तो यही काम आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। क्लियर होगी बात। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा, सेकंड पार्ट है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही कोई। क्लियर। डायरेक्ट लिमिट पुट करो। डायरेक्ट लिमिट जहां जहां पे आपके पास x है वहां वहां पे आपने बेटा क्या पुट कर लेना है, 3 पुट कर लेना है। क्लियर। यहाँ पे भी ये आपके पास x मौजूद है, एक यहाँ पे x मौजूद है। क्लियर। अब हम इसको डायरेक्ट पुट करते हैं जरा। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस, क्लियर, 5 3 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस x की जगह 3 2 6 माइनस 3। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म ना बन रही हो तो आपने क्या करना है, कोई इश्यू नहीं, आपने डायरेक्ट लिमिट पुट कर लेनी है, जो आंसर बनेगा वो आपने लिख लेना है। ठीक है। अब देखो बेटा, न्यूमरेटर में भी आपके पास क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पड़ी है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक पड़ी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, फैक्टर्स बन सकते हैं। तो हम फैक्टर्स बनाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे इधर देखना बेटा। x का स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, x का स्क्वायर, अच्छा जी ये आपके पास -2x आना चाहिए, तो -3x प्लस x -3, ये आपने क्या किया, दोनों के फैक्टर्स बना लिए। ठीक है। अब आगे मिड टर्म ब्रेकिंग की है बेसिकली। आगे क्या कैसे सिंप्लीफाई होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x कॉमन लो तो रिजल्ट क्या बच गया, x -2, -3 कॉमन लो, रिजल्ट क्या बच गया, x -2 होल डिवाइडेड बाय, इसमें से बेटा x कॉमन लिया गया तो आपके पास क्या बच रहा है, x -3 प्लस 1 ही कॉमन निकल रहा है तो x -3। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ओके हो गया। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, तो ये यूं लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x -2 इंटू x -3 होल डिवाइडेड बाय x -3 और साथ क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 1। ठीक है। कैंसल क्या क्या हो रहा है आपके पास, x -3 और ये x -3 क्या हो गया बेटा, कैंसल। उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर लेनी है। अब कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे x आ रहा है, इधर x की वैल्यू आपने पुट करनी है 3, और इधर आपके पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। क्लियर। अब हम वैल्यू स्विच करते हैं इसमें, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, x की जगह 3 -2 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 3 -2 1 और 3 प्लस 1, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 4। तो 0/0 फॉर्म आपने क्या कर ली है, रिमूव कर ली है। उम्मीद है ये वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं। ठीक है बेटा। अब पुट करते हैं, जहां जहां पे x आ रहा है ना वहां पे पुट करो 2, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 आ गया। क्लियर। डिनोमिनेटर में पुट करो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6, तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। क्लियर। अब हमने 0/0 फॉर्म को क्या करना है, रिमूव करना है।
अच्छा, 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए इसमें ना एक फार्मूला इस्तेमाल होना है, मैं इधर मेंशन करने लगा हूँ ताकि आपको याद रहे। ए क्यू माइनस बी क्यू किसकी इक्वल होता है? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ओके हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने इधर साइड पे मेंशन कर दिया ताकि आपको याद रहे। लिमिट ये आपके पास आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू। अच्छा, इसको यूं लिखा जा सकता है बेटा, एक्स का क्यू और -2 का क्यू होल डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं? एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। क्लियर यहां तक? और ये एक ब्रैकेट आ गई। अब ऊपर देखो बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फार्मूला मैंने साइड पे मेंशन कर दिया। अब आपको आ जाना चाहिए किसकी इक्वल आएगा? लिमिट ये उसी तरह एक्स अप्रोचेस टू टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसकी इक्वल आ जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक्स -2, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी 2x प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। और इसमें से कॉमन x कॉमन तो x -3, -2 कॉमन तो x -3, और ये आपके पास ब्रैकेट होगी क्लोज। ओके हो गया। इसे ऑनवर्ड, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये x -2 ये एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ रहा है x -3 आ गया कॉमन, और यहाँ पे बच गया x -2। अब बेटा कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसमें से? x -2, ये x -2 कैंसिल हो गया। अब इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। अब पुट करते हैं लिमिट, तो जहां जहां पे आपके पास x आएगा 2 पुट कर लो। 2 का स्क्वायर 4, इधर भी x की जगह 2, 2 2 आर 4, और ये वाला तो 4 एज इट इज, डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आ जाएगा? 2 -3, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया? 12, 12 डिवाइडेड बाय, और 2 -3, 12 डिवाइडेड बाय -1, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? -12। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? आइए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है बेटा, x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x -1 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x। डायरेक्ट लिमिट पुट करो। x का क्यूब तो 1 का क्यूब आपके पास 1 माइनस x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 3 प्लस 3। ये सिंपल सी बात है, जहां जहां पे x आया हमने 1 पुट कर लिया, होल डिवाइडेड बाय x का क्यूब 1 का क्यूब 1, तो ये आपके पास बन रहा है 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म। क्लियर? अब इसके लिए ना, इसको हल करने के दो तरीके। एक तो ये है, a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए किसकी इक्वल होता है? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ये किसकी इक्वल बन रहा है? ये है जी x -1 का होल क्यूब। किसकी इक्वल आएगा? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और b की वैल्यू 1 प्लस 3a और b का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच गया? x का क्यूब -1 -3x स्क्वायर प्लस 3x। तो आप जरा गौर करो न्यूमरेटर में ये क्या है? फिर x -1 का होल क्यूब है कि नहीं? तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1,
और ये बेटा किसका होल क्यूब है, x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास x कॉमन और यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1 और x माइनस 1। क्लियर, कैंसिल हो रहा है यहाँ पे देखो, x माइनस 1 और ये कैंसिल होके यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपके पास रह जाएगा। ऐसे ही अब हम इसमें ना डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं 0/0 रिमूव हुई कि नहीं। x की जगह तो 0 माइनस 1, ऐसे ही x माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, क्योंकि अब ये से कैंसिल हो गया था ना। अच्छा, इसमें छोटी सी एक करेक्शन है, x की जो वैल्यू है वो तो 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय, इधर भी x की जगह 1 और ये 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 0। तो 0/0 आपने रिमूव कर ली। आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 अपॉन x क्यूब माइनस 4x। डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं बेटा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो 6 4 24 प्लस 24 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय x का क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस यहाँ पे x की जगह 4 2 8। तो ये जो रिजल्ट आपके पास बन रहा है ना, ये बन रहा है 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में ना मैं आपको फार्मूला एक बता के आऊँ a माइनस बी का होल क्यूब। अगर मैं इसको यूं लिखूं, इधर देखना बेटा, x माइनस 2 का होल क्यूब, ये किसकी इक्वल होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं ये बनेगा क्या, x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 6 x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 12x। तो न्यूमरेटर को आप जरा गौर से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर लिखा हुआ है, इस सारे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 का होल क्यूब लिखा जा सकता है। तो आपके पास ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर के साथ क्या होगा, x कॉमन, यहां पे क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 4। क्लियर, डिनोमिनेटर में अलजेब्रा का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू, इसको यूं लिखा जा सकता है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके हो गया। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहाँ से x माइनस 2 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 था तो 2 रह जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो देखते हैं इसके रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह 2 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की जगह 2 और ये 2 प्लस 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 प्लस 2
4, 4 2s आर 8, 0 डिवाइडेड बाय 8, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। आइए चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं ये 0/0 फॉर्म बनती है कि नहीं। x की जगह 1 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2। तो ये आपके पास आ रही है 0/0 फॉर्म। क्लियर होगी बात। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जो आपके पास न्यूमरेटर है इसको तो तोड़ा जा सकता है, कैसे, किस फार्मूले से, इधर देखना है बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 1 का स्क्र, यहां तक कोई कंफ्यूजन, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ओके हो गया। अब बेटा ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, इसमें से x कॉमन, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन और x माइनस 2। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखो बेटा न्यूमरेटर को मजीद ब्रेक किया जा सकता है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहां पे आपके पास क्या रह जाएगा, x माइनस 2 कॉमन और x माइनस 1। यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन, क्लियर। कैंसल क्या क्या हो रहा है, x माइनस 1 और ये x माइनस 1 क्या हो गया बेटा, कैंसल हो गया। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं क्या 0/0 फॉर्म रिमूव हुई है कि नहीं। क्लियर, लिमिट पुट करते हैं। x की जगह 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ऑनवर्ड आ गया, x की जगह 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह 1 माइनस, एक सेकेंड इसको ना जरा सेंटर में लिख लेते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, x की जगह 1 माइनस 2, रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 1 प्लस 1 2, फिर 2, ये आपके पास कितना हो गया टोटल 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो रिजल्ट आपके पास आ गया है -4। तो 0/0 फॉर्म रिमूव कर दी, ठीक है। आइए चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 और 8 दोनों एक ही पैटर्न से सॉल्व होने और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं 7वें पार्ट की तरफ। 7th पार्ट है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो आपने चेक करना है क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। तो जहां जहां पे x है 2 रिप्लेस करो, तो 2 माइनस 2 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 2 हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 2 4 का अंडर रूट 2 माइनस 6 माइनस 2 4 4 का अंडर रूट 2। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है,
0/0। क्लियर। अब इसको हमने 0/0 को कैसे रिमूव करना है, कौन सी अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो ज़रा गौर करो। इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का ये जो साइन है इसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सही है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू x-2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट x+2 माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, इसका साइन चेंज किया तो ये क्या बनेगा बेटा, x+2, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट x+2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। ओके हो गया। हमने क्या कर लिया बेटा, इसको रेशनलाइज कर लिया। न्यूमरेटर तो एज इट इज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसको यूं लिख सकते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x-2, ये एज इट इज इनटू आपके पास ये क्या बन जाएगा, x+2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स, ये आ गया होल डिवाइडेड बाय। अब देखो यहां पे अलजबरा का एक फार्मूला बन रहा है, ये देखो बेटा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्लियर। तो ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, ये कुछ यूं बनेगा अंडर रूट x+2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके हो गया। इक्वल टू, मैं इधर ही लिखने लगूंगा आगे फर्दर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x-2, ये एज इट इज इनटू अंडर रूट x+2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे आ गया x+2 माइनस 6 प्लस एक्स। ओके हो गया। अब मजीद सिंप्लीफाई ये क्या हो सकता है, x प्लस एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 2x, और 2 माइनस 6, ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो इसको मैं यूं लिखता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x-2 इंटू अंडर रूट x+2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये बल्कि कैंसिल पहले हो चुका था, तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, x+x 2x माइनस 2 माइनस 6 4। कॉमन इसमें से क्या निकल सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x-2 इंटू अंडर रूट x+2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, आपके पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमन, और यहां पे रह जाएगा x-2। कैंसिल क्या क्या होगा, ये x-2 कंप्लीट, ये वाला x-2 क्या हो गया कैंसिल। अब जहां जहां पे x आ रहा है ना, अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट 2+2 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 है। 2+2 4, 4 का अंडर रूट 2 माइनस 6 माइनस 2 4, और 4 का अंडर रूट आपके पास कितना आ जाएगा 2। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन। अच्छा इसमें ना दरमियान में प्लस था, तो ये मैंने गलती से माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस था, ये इधर प्लस आ जाएगा डिवाइडेड बाय
टू। टू प्लस टू कितना हो गया? फोर। फोर डिवाइडेड बाई टू, तो आपके पास आंसर कितना निकल आया? टू। कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? आइए चलते हैं इसके आठवें पार्ट की तरफ। आठवां पार्ट है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, तो जहां जहां पे आपके पास इस दफा एच है वहां पे आपने क्या पुट कर लेना है? जीरो। तो ये कुछ यूं आ जाएगा, एक्स प्लस एच की जगह जीरो माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि इस दफा एच अप्रोचेस टू जीरो है, डिवाइडेड बाय एच की जगह जीरो। अब यहां पे क्या बच रहा है? अंडर रूट एक्स प्लस जीरो, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है हमने ना जीरो बाय जीरो फॉर्म को रिमूव करना है। तो सेम ये लास्ट क्वेश्चन की तरह देखो, और इस पे कोई अलजबरा का फार्मूला नहीं लग रहा, सिवाय इसके किसको हम क्या कर लें? रेशनलाइज कर लें। ठीक है, तो रेशनलाइज करते हैं। अब न्यूमरेटर का आपको साइन चेंज करके क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो लिमिट ब्लैक से ही लिखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। अब हम क्या करते हैं? इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच, माइनस की जगह क्या आ गया? प्लस, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर? न्यूमरेटर में क्या फार्मूला बन रहा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसकी इक्वल आएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास एच इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, कैंसिल क्या क्या हो रहा है? ये कैंसिल और इधर से ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग रिजल्ट है वो हम लिख लेते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय एच इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। क्लियर? और यहाँ पे ना ये अंडर रूट एक्स नहीं, खाली आपके पास क्या बचेगा? एक्स बचेगा। ठीक है, कैंसल क्या क्या हो रहा है? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। क्लियर? इससे अगले स्टेप में एच भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच ओवर एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। क्लियर? अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? प्लस एच, ये इस एच से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास क्या बच गया? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब जहां जहां पे एच आ रहा है वहां पे आपने क्या पुट कर लेना है? जीरो। ये जीरो आ जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास क्या बच गया? वन ओवर जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट आया है
वो आपके पास बेटा आ गया 1/√x, एच की जगह तो 0 आ गया, प्लस √x, √x प्लस √x 1/2√x। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पार्ट। अब चलते हैं 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 9th पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक रिजल्ट मैं आपको प्रूव करवाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन 9 करेंगे, इसका जो 9th पार्ट है क्वेश्चन 3 का। ठीक है जी बेटा, अब ना ये प्रूव हम करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 3 का जो 9th पार्ट है उसको समझने के लिए ना इसका प्रूफ का आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a किसकी इक्वल है? n a n माइनस 1 के, n a n माइनस 1 के। और n आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर होगा। क्लियर? और a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक बात को आपने समझना है, जरा देखो ये 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, अगर हम इसके अंदर x की जगह a पुट करें, ये यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? x है, इसकी जगह a पुट करो तो a की पावर n माइनस a की पावर n होल डिवाइडेड बाय x की जगह a माइनस a। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 फॉर्म बन रही है। ऐसा ही है, और आपको पता है 0/0 फॉर्म से आपने परहेज करना है, ऐसा ही है ना। तो अब इस वजह से हमें ना रिजल्ट को प्रूव करने की जरूरत पड़ी। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए x की पावर n माइनस a की पावर n का फार्मूला क्या होता है। अब अगर बुक वाले को देखे ना तो उसने ना डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो मैं आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना मैं आपको यहाँ पे साइड पे एक्सप्लेन करता हूँ पहले। ठीक है, अब इधर देखना बेटा, x की पावर, एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास इस चीज़ को समझना है आपने। ठीक है, कि x की पावर n माइनस a की पावर n का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं इधर साइड पे मेंशन करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ ना x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, आप कहोगे सर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ऐसा ही है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं x क्यूब माइनस ए का क्यूब किसकी इक्वल है, तो थोड़े से बच्चों को ये याद भी होगा, a माइनस बी ए का स्क्वायर, ऐसा ही है, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, कुछ यूं आ जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? इससे अगला फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, तो x माइनस a तो हर एक के साथ आ रहा है। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? a x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये सॉरी x का क्यूब प्लस a x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x, और यहाँ पे होता है a की पावर 3। ये फार्मूला होता है। क्लियर? क्योंकि ये बेसिक से मैंने फार्मूले वो वाले लिखवाए हैं जो आपको आते भी हैं। ठीक होगी बात? अगर मैं इसको इसी तरह लेके चलूँ आगे और मैं आपको कहूँ यार आपने मुझे अब बना के दिखाना है x की पावर n माइनस a की पावर n का फार्मूला, तो इतना तो आपको आइडिया हो गया कि x माइनस a तो आना ही आना है, x माइनस a आ गया। क्लियर होगी बात? अभी आगे क्या बनेगा, अब गौर करना है। यहां पे जरा देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर था और इधर ए स्क्वायर था, तो इधर x की पावर 1 आ गया, a की पावर 1 आ गया, एक एक कम हो गया। यहाँ पे x क्यूब था, इधर a क्यूब था, तो इनमें से एक एक कम करो तो x स्क्वायर और a स्क्वायर आ गया। उम्मीद है आपको पैटर्न समझ लग रहा होगा। इसमें देखो x की पावर 4 है और इधर a की पावर 4 है, तो एक एक कम होके आ गया। अब तवज्जो करनी है, यहाँ पे x की पावर n है और a की पावर n है, x माइनस a तो आना ही था, x माइनस a। अब n में से कम करो तो यहाँ पे आपके पास कुछ यूं बच जाएगा, x की पावर n माइनस 1, और जो लास्ट टर्म आपके पास होगी वो क्या होगी, a की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये पैटर्न समझ लगा। अब इससे अगली टर्म पे गौर किया है, ये a x का स्क्वायर, a की पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी, x की पावर कम होना शुरू हो जाएगी,
तो यहाँ पे a की पावर 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और इसमें से x की पावर, एक काम करो, x की पावर n-2, अगली क्या बनेगी, a की पावर इंक्रीज हो जाएगी, x की पावर एक और कम हो जाएगी, अप टू सो ऑन, और यही पैटर्न आगे ऑनवर्ड चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने x की पावर n माइनस a की पावर n का फार्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, अब बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a किसकी इक्वल होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n की जगह ये उसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू a, और x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, और आगे ये फार्मूला आ जाएगा x की पावर n-1, फिर a x की पावर n-2 प्लस a x की पावर n-3 अप टू, अच्छा मैं इसको थोड़ा जगह अब कम बच गई है, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर n-1, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था, जरा इस चीज को देखिए, होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस a। क्लियर। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इसके अंदर दो केस बनेंगे। ये केस नंबर 1 है जिसमें n आपके पास क्या है, केस नंबर 1 जिसमें n आपके पास क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। सपोज n इज पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, ताकि दोनों केसेस के लिए रिजल्ट क्या निकले, आपके पास सेम निकले ना ये, क्योंकि n की वैल्यू कौन सा डिफाइन होगी, ये इससे कैंसिल हो गया, x माइनस ए इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। अब जहां जहां पे आपके पास x आ रहा है, अब हम लिमिट पुट करने लगे हैं। ठीक है, तो लिमिट ये लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह चलती रहेगी, x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए इक्वल, लिमिट पुट करो, जहां जहां पे x आ रहा है a, तो यहां पे आपके पास a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-2 प्लस a की पावर n-3 अप टू a की पावर n-1। ठीक है, लिमिट हमने पुट कर लिया, अब लिमिट लिखी ये नहीं जाएगी, तो ये आपके पास a की पावर n-1, ये देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, n-2 प्लस 1, तो a की पावर n-1, a की पावर n-, ये बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी इसमें भी आपके पास क्या होती रहेंगी, ऐड, और यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर था ना। क्लियर, तो n-1 अप टू a की पावर n-1, तो ये टोटल रिजल्ट कितनी दफा आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ना, ये देखो ये किसकी इक्वल होगा, तो ये आएगा n-1 के। कैसे भला, देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ x प्लस एक्स, आप कहोगे सर 2x, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 3 दफा आ रहा है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, आप कहोगे 4x, तो ये n टाइम्स है, a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1 अप टू a की पावर n-1, n टाइम्स है, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, n-1। ये था इसका पहला केस। अब ये भी तो हो सकता है कि n आपके पास कोई नेगेटिव इंटीजर हो, तो आइए पहले चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ इसके। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन 3 का एक लास्ट पार्ट रहता है। केस नंबर 2 क्या है कि n आपके पास कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, और n को हमने ना एक नेगेटिव नंबर लेट कर लिया, n इज इक्वल टू -m, लेकिन m खुद क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, m इज पॉजिटिव इंटीजर। क्यों m जो है ना, क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, m जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो n आपके पास नेगेटिव रहेगा, लेकिन अगर m की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव n की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि हम कौन सा केस पढ़े हैं जिसमें n आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब इसमें ना जहां जहां पे आपके पास पहले n आ रहा है ना, वहां पे हम पुट कर देते हैं -m, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a,
एक्स की पावर माइनस एम माइनस ए की पावर माइनस एम होल डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स माइनस ए। क्लियर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसको लिखा जा सकता है। कैसे, अब इधर देखना है बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1/x की पावर m माइनस 1/a की पावर m होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू ए, ये होल डिवाइडेड बाय, और इसका एलसीएम बेटा क्या आया, x की पावर m a की पावर m, ऊपर आ जाएगा a की पावर m माइनस x की पावर m, और ये डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये इसी के साथ ही आ जाएगा, कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर m माइनस x की पावर m होल डिवाइडेड बाय x की पावर m a की पावर m, और साथ क्या आ जाएगा, x माइनस ए। अभी आप ऊपर एक रिजल्ट प्रूव करके हो केस 1 में, ये आपके पास x की पावर n माइनस a की पावर m, यहाँ पे a की पावर m माइनस x की पावर m आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से ना माइनस मैं कॉमन लेता हूँ जरा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, माइनस कॉमन लिया, ऊपर क्या बच गया, x की पावर m माइनस a की पावर m होल डिवाइडेड बाय, मैं थोड़ा इसको अरेंज करके भी लिखने लगा हूं, x माइनस ए और x की पावर m और a की पावर m। यहां तक क्लियर। ऊपर न्यूमरेटर में से मैंने क्या कर लिया, माइनस क्या कर लिया, कॉमन। अब आपको पता है कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो मैं आपको थ्योरम्स ऑफ लिमिट बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर में, जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो पढ़ा चुका था कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उन पे अलग अलग लिमिट पुट कर सकते हो, ऐसा ही है। अब आपको पता है लेफ्ट पे क्या चलता आ रहा था, ये लेफ्ट पे आपके पास क्या चलता आ रहा है, ये जिसको आपने प्रूव करना है। ठीक है, इसको मैं अभी लिखता हूं जरा, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये चलता आ रहा था। बहरहाल इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास कुछ ये रिजल्ट बचा, तो मैं अलग अलग लिमिट पुट कर सकता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये माइनस को मैंने -1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय x की पावर m और a की पावर m इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहां पे क्या बच गया, x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्लियर होगी बात यहां तक। अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं ये लेफ्ट पे तो यही चलता आ रहा है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। मैं लिमिट पुट करने लगूँ, जहां जहां पे x है वहां पे a पुट कर दो, इस x की जगह क्या आ जाएगा, a। तो ये जो रिजल्ट आपके पास बचेगा -1/a की पावर m और a की पावर m, और ये जो सारा रिजल्ट है ये सारा, ये किसकी इक्वल होगा, इंक्लूडिंग लिमिट, ये सारा जो रिजल्ट है बेटा ये किसकी इक्वल होगा। अभी तो हम प्रूव करके आए थे ऊपर, वहां पे क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, वो आपके पास था n(a(n-1), यहाँ पे m आ गया तो m(a)(m-1) बन जाएगा, क्योंकि m भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस सारे की जगह ये आ जाएगा m(a)(m-1). ठीक है, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट पे तो यही चलता आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी ऐड, तो ये तो उसी तरह m-1 डिवाइडेड बाय
ए की पावर 2m। मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट पे तो यही चलता आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस m ए की पावर m -1 और -2m, क्योंकि बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये आपके पास रिजल्ट लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए इक्वल टू माइनस m a m माइनस m माइनस m -1। ठीक है, एंड पे ज़रा याद करो, स्टार्ट में मतलब जब हमने रिप्लेस किया था n को, क्या रिप्लेस किया था -m। इधर देख रहे बेटा, n आपके पास क्या था, n इज इक्वल टू क्या था -m। तो जहां जहां पे आपके पास ये -m आ रहा है, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं n, ऐसा ही है। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या हो गया, अब प्रूफ कैसे बना, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो जहां जहां पे -m आया तो रिजल्ट वहां पे क्या पुट कर देंगे, n a n -1। तो सेम वही रिजल्ट प्रूव हुआ कि नहीं। तो अब याद रखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू ए हो एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए हो, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल आता है, n a n -1, चाहे n पॉजिटिव हो चाहे n आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज 9th पार्ट। क्लियर, उसके लिए जो रिजल्ट रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको प्रूव करवा दिया। ठीक है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने थ्योरम प्रूव करवाया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m। सबसे पहला काम आप ये चेक करना है कि 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं। जहां जहां पे x है a पुट करो, a की पावर n माइनस ए की पावर n होल डिवाइडेड बाय a की पावर m माइनस ए की पावर m। तो ये आपके पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आपको पता है, अभी आप प्रूव करके आए हो इस क्वेश्चन से पहले कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर m माइनस ए की पावर, सॉरी डिवाइडेड बाय, ये तो मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। जो रिजल्ट आपने प्रूव किया था वो क्या था, डिवाइडेड बाय x माइनस ए इक्वल टू n a n -1। अब आपने डायरेक्ट लिमिट पुट की ना क्वेश्चन में, तो ये तो 0/0 फॉर्म बन रही थी। लेकिन अगर गौर करो बेटा, x की पावर n माइनस ए की पावर n है ना, इसके नीचे x माइनस ए मिसिंग है, ऐसा ही है। मैं पता क्या करूंगा, x की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस ए की पावर m होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए। इसमें मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को x माइनस ए से डिवाइड कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स ऑफ लिमिट, अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो आपको इजाजत है अलग अलग लिमिट पुट करने की। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और डिनोमिनेटर पे हम क्या कर लेते हैं, अलग लिमिट पुट कर लेते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर यूं कर लेते हैं, इसको ज़रा प्रॉपर लिख लेते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट, क्योंकि दोनों पे अलग अलग लिमिट पुट होनी है, दोनों फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, लिमिट
x अप्रोचेस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस। क्लियर। अब ये सारा रिजल्ट अब आपको पता चल चुका होगा, ये सारा रिजल्ट ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा रिजल्ट किसकी इक्वल है? आपको पता है एन ए एन माइनस वन, एन ए एन माइनस वन। ठीक है। और डिनोमिनेटर वाला जरा गौर करो, ये सारा रिजल्ट जरा देखो, फर्क सिर्फ एन और किसका आ रहा है? एम का आ रहा है। तो यहाँ ये रिजल्ट किसकी इक्वल आ जाएगा? एम ए एम माइनस वन। अब बेस किस किस की सेम है? ए की पावर एन माइनस वन है और नीचे ए की पावर एम माइनस वन है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बनेगा? ए की पावर एन माइनस वन, ये प्लस एम ऊपर जाके माइनस एम, माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन। कैंसल क्या क्या हो रहा है? ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट आपके पास क्या बच गया है? हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया है बेटा, एन ओवर एम ए की पावर एन माइनस वन। ये है जी आपका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब उम्मीद है कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 3 में जितने भी पार्ट्स थे सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक है। जो इससे अगला लेक्चर होगा उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है, क्वेश्चन 4 को समझने के लिए, और वो बहुत चांसेस हैं बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आने के लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।